वे तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे दूर दराज के राज्यों से आए थे और धारावी को एक मिनी इंडिया में तब्दील कर दिया था। आज दशकों के इंतजार और संघर्ष के बाद वे आखिरकार एक पुनर्विकसित धारावी में ताजी हवा में सांस लेने का सपना देख रहे हैं। दशकों तक धारावी को बदलने का सपना सिर्फ सपना ही बना रहा। पीढ़ियां आई, ढली और संघर्ष करती रही। उन्होंने मिट्टी के घरों में और तिरपाल की झुपड़ियों में जीवन बसाया, तंग गलियों में परिवार पाले और हर उस बदकिस्मती से जूझे जो झुग्गी में रहने वाले की पहचान से जुड़ी होती है। संसद बेगा में मैं इधर के रहने वाली रहवासी हूँ। मैं पहले मस्जिद के पास रहती थी। मैं तो मेरी माँ बचपन में मेरी खत्म हो गई, मर गई। तो मेरे पिताजी यहाँ का रूम बेच के अपना चले गए। मैं अपने बहन के पास थी, बड़ी वाली के पास। अब वो यहाँ से बेच के वो दूसरी तरफ गई है, वो बीमार है। मेरे बचपन में यहीं से समझो बड़ी हो गई, शादी भी इधर पे हो गई, मेरे बच्चे भी इधर के ये सब समझो। और अभी बूढ़ी होने का आ गई हूँ समझो। पहले पूरा से खाली था ये पूरा, अब कुछ भी नहीं था। ये पूरा ओपन थिएटर पूरा दिखता था, यहाँ से कला नगर है, इधर तो धोबी घाट का है, ये पूरा दिखता था। पहले आबादी नहीं थी। जब मेरे पिताजी जब आए थे यहाँ पे रहने, वो डाले के जो तोड़े थे ना, तो यहाँ पे लोग ला के डाले थे समझो। पूरा कच्चा झोपड़ा, पानी कुछ भी नहीं था। हम लोग धोने के लिए कभी ये धोबी घाट है, तो कभी कोयली वाले का है ना धोबी घाट, उधर जाके धोने का कपड़े इतना हम लोग लेके जाके। पानी की पहले तकलीफ थी पहला, फिर आस्ते से करके फिर खड्डा खोदे पौड़ी वही पानी हम लोग चलाते थे। उसके बाद में फारसी चाल में वहाँ पे खोदे 2-3 पौड़ी, यहाँ पे खोदे और लोग नहीं। तो जरा आराम हुआ। तो नल का जरा तकलीफ था, नल के लिए कभी अपना धारा भी है ना चमड़े का, वहाँ से पानी लाने का। तो कभी साइड से पानी लेके आते थे, कभी दादा जाके लेके आते थे, ऐसा था। और पैसे से अंडा मिलता था, 4 आना 8 आना ऐसा, एक ठंडे का ऐसा मिलता था। ऐसे समझो पीने का पानी लाते थे, वापरने का तो समझो खड्डे बुड्डे से ले लेते थे हम लोग। ऐसा रो रहे हैं, जैसे कोई आ रहा है, कोई झोपड़ा ले रहा, कोई घर ले रहा, पूरा ऐसा था। और रहते थे तो लोग अपना बना लिया, पूरी आबादी हो गई इधर की समझो। ये पहले रोड भी नहीं था, रोड भी कच्चा था मट्टी का। अब रोड भी इधर का इधर बन गया। अभी समझ में आता रास्ता किधर का है, तो हो गया समझो। सर्वे पहला भी एकदम किए थे, अभी टूटेगा अभी टूटेगा। हम लोग पेपर यहाँ पे जमा थे, सामने है ना बिल्डिंग में, उसमें नेताजी ने पेपर जमा कर दिया था। तो यहाँ की पब्लिक क्या करी है, एक 2-2 3-3 दरवाजा खोले, तो वो काम रुक गया समझो। जो अभी जो सर्वे हो रहा है, तो उसमें बोले कि मिलेगा, कोई बोलता है मिलेगा, कोई बोलता नहीं मिलेगा ऐसा। मगर अभी मेरे 3 बच्चे हैं, तो उन लोग के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। घर वालों को अच्छा ही लगेगा, उसको मेंटेनेंस कौन भरेगा। मेरा भी 1 घंटा मांगा, बस मेरा काम है, तो कैसा होगा। ये लोग बोलते भाड़ा भरने का है, फिर बोलते मेंटेनेंस वो भरना पड़ेगा सब। ये लोग ऐसा बनेगा तो अच्छा ही है कि नहीं, गंदगी बहुत होगी नहीं जाते। कितनी गंदगी से बीमारी होती है, मच्छर आने लगते हैं घर के अंदर ऐसा। एक तो झोपड़ी यहाँ पे बिल्डिंग वाले ऐसे गंदगी करते हैं, आम पे थूक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, कितना गंदगी। तुम यहाँ पे खड़े रह के देखो कितनी गंदगी है पिया दर्शन बिल्डिंग में, और जाके बोलेंगे तो सुनते ही नहीं है कोई। इसलिए तो फिर क्या हो गया, होगा तो अच्छा होगा। हाँ रहेगा तो अच्छा नहीं। हम लोग भी ज़्यादा सुनो, मरने से पहले तो आके तो जाएंगे, रहेंगे घर के अंदर। मगर हमने वो सोचा कितने साल से बुढ़ी होने का वो अभी तक बन रहा ही नहीं है, जगह कुछ हो रहा ही नहीं गंदगी की कुछ ये प्रॉब्लम तो गंदगी की है, बाथरूम की है कि बाथरूम के लिए उधर जाओ। पहले म्यूनसिपालिटी था, फ्री में था, अभी पैसे ले रहे हैं 2 रुपया। स्टेशन जब भाड़ा सेट में जाओ तो 5 रुपये ले रहे हैं समझो। उधर पे यहाँ पे समझो 1 नंबर का 2 रुपया, 2 रुपये ही बाथरूम का भी सब था। वहाँ से नहीं है ना 5-5 रुपये। स्टेशन पे जाओ किधर भी जाओ 5 रुपये। इसीलिए प्रोजेक्ट चाहिए। प्रोजेक्ट चाहिए, मगर अपने को जैसा म्यूनसिपालिटी का था वैसा बना के देते। अरे किसके पास है किसके पास नहीं है, तो उनसे कैसे। हमारा नाम है अशोक केजू काले। हम धारावी के एरिया में लगड़ी बिल्डिंग के बिहार बसवेश्वर नगर के एक वसाहत है, वहाँ हम रहता हूँ। 1990 के साथ में 90 साल के साथ में हम यहाँ गुजर रहे हैं। वहाँ की और आज की भी परिस्थिति विकट है। हमारे घर में बारिश होता है, इधर पानी का प्रभाव ज़्यादा हो गया तो घर में पानी के प्रभाव से हम लोग घर के नुकसान होता है।
और इसी परिस्थिति में हम 90 से आज तक ये 2025 तक हम लोग यहाँ गुजर कर रहे हैं। इसे और बहुत हो गए, हम लोग बहुत हाल पेशेंट के निकले हैं, परंतु आगे की पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों को, बच्चे के लिए, ये भविष्य के लिए आप ये डेवलपमेंट का प्रभाव बहुत शुरू किया है, वो बहुत अच्छा है। हमारे लोग के RBI के जो बहुत से लोगों ने हमने संपर्क किया है, बहुत अच्छा कुछ लोग का सुझाव है, और ये सुझाव होने के बाद में हम लोग को बहुत कुछ आनंद मिलेगा। आज है तो हम कल नहीं है, मगर आगे के हमारे बाल बच्चे के लिए बहुत खुशी की बात है। इसी गुजर से हम लोग आपकी धन्यता मानता हूँ कि आपने हमको इतनी बड़ी सुविधा दी है, और इसका प्रभाव जो होना जरूरी है और होके रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज वह कहानी आखिरकार बदलने लगी है। उन जैसे हजारों बुजुर्गों के लिए जिन्होंने जीवन भर धारावी को जिया है, यह पुनर्विकास एक नई उम्मीद लेकर आया है। चौड़ी सड़कों की उम्मीद, साफ पानी और बेहतर पर्यावरण की, ऐसे घर की जिसमें निजी शौचालय हो, ऐसी जिंदगी की जिसमें सार्वजनिक जगहों पर शौच जाने की शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इसलिए है कि अभी कम 100 फुट का झोपड़ा है, समझो 100 फुट के झोपड़े में लोग रहते हैं, 10 परिवार रहती है, 5 परिवार के नीचे सोते हैं, कचरे जैसा सोते हैं, तो उनको कम से कम तो 100 के बदले 350 फुट मिल रहा है, 400 फुट मिल रहा है। तो बच्चों को जरा एक रूम बढ़ जाएगा, 2 रूम बढ़ जाएंगे तो अपने सहूलियत के साथ रह सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। हमारा नाम अशोक कुमार है। मैं मुंबई में आके करीबन अभी 53 साल हो गया। हमारा पिताजी तो 1939 से इधर आए हुए, ऐसे मजदूरी करके, क्योंकि गांव के अंदर उसमें पूरा स्कार्सिटी था और जात का जो वो था, इसलिए हम लोग अपना पेट भरने के लिए इधर मुंबई में आए थे। मुंबई में आके ऐसे ही काम करने करते रहते, ऐसे ही आया। ऐसे हमारे पिताजी जैसा बहुत लोग इधर आए हैं, साउथ इंडियन से इधर आके। उस टाइम में पूरा चमड़ा का ही कारखाना था, क्योंकि भाषा भीषा नहीं आ रहा था। तमिलनाडु से आने वाले को किसी का भाषा नहीं आता था हिंदी। ये भी चमड़े के कारखाने के अंदर 2-4 तमिल लोग थे, उन लोग ने आदमी लोग उधर से लेके आए चमड़े के कारखाने में काम करने के लिए। जब से इधर ही है, हमारे पिताजी चमड़े का काम करके करके उसका मेहनत से हम लोग को जरा ये किया ना, बड़ा करके हम लोग इधर आया। अभी धारावी तो पहले है ना, मुंबई के लास्ट था धारावी मेरे हिसाब से। इसलिए वो जो पोल्यूशन का इंडस्ट्री था धारावी में, चमड़े के कारखाने तो पूरा बाहर आ रहा था, इसलिए सब लोग धारावी में चमड़े के कारखाना पूरा था। धारावी के अंदर पूरा ही चमड़े के कारखाना ही था, दूसरा कुछ भी नहीं था। वो काम करते करते इधर सब लोग आए, तमिलनाडु से जो कुछ आते सब लोग धारावी के अंदर आके ही अपना जिंदगी गुजार रहे थे। इसलिए धारावी ऐसे पहले थे, पूरा गटर का ही पानी था, पूरा रहने वाला सब अपना छोटा छोटा गटर भर भर के, मट्टी डाल के भर के पूरा जमीन बनाया। पहले धारावी पूरा गटर था, अभी सोना हो गया। धारावी लोगों ने सबको धारावी का सोना बना के रखा इधर। धारावी ऐसे है कि धारावी के अंदर A to Z बिजनेस चालू है, अभी कोई बिजनेस कम नहीं है। हमारा 73 ईयर्स हो गए धारावी, इन्हें हम 10 साल था, मेरा 10 साल था जब से चल रहा हूँ धारावी जाएगा जाएगा करके। लेकिन अभी धारावी जरा सुधर गए, तो यही बोलेंगे धारावी जरा सुधर गई है, कुछ ये तकलीफ नहीं है। इन्हें ड्रेनेज वगैरह पूरा पहले पूरा भी ड्रेनेज वगैरह बराबर है, पानी भी नहीं, बारिश का पानी भी नहीं आ रहा तो निकल जाते। पहले तो सब घर के अंदर पानी भर रहा था, इसलिए पब्लिक ने अपना अपना घर बना के ले लिया, एकदम सहूलियत में है इधर। अभी धारावी तो डेवलप होना चाहिए, नहीं करके नहीं है, लेकिन धारावी लोगों का सलाह लेके उसको डेवलप करेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग ने इन्हें मट्टी का सोना बना के रखा इधर, उसके पहले तो किसी का नज़र नहीं था इधर। धारावी बोलेगे तो कुछ कोई आदमी आ रहा नहीं था, टैक्सी वाला भी नहीं आ रहा था, धारावी बोलेगे तो ऐसे डर रहा था। लेकिन अभी धारावी ऐसे सेंट्रल प्लस हो गई है, नहीं आई कैन से इट इज़ हार्ट ऑफ सिटी। खुला ओपन ही बताना बोलेगा तो जन्म से लेके आखिरी यात्रा जाने तक 15-20 मिनट के अंदर पहुंच सकता है।
किधर भी ट्रांसपोर्ट भी ऐसी है, सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर एसटी सब अपना 10-15 मिनट के अंदर में ही है। इसलिए धारावी ऐसे सेंट्रल प्लेस है, इसलिए सबका नज़र अब धारावी भी आया। धारावी तो डेवलप होना चाहिए, लेकिन धारावी वालों को धारावी में ही मांगता है, ऐसा हमारा ये है। धारावी में सब कॉटेज इंडस्ट्री से, कोई बड़ा इंडस्ट्री करके भी नहीं बोल सकते, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री हर घर के अंदर कुछ ना कुछ धंधा चालू रहता है। मैं नीचे मेरा दुकान चालू, ऊपर मैं रहता हूँ। अगर आप लोग गाली घर देंगे तो हमारा रोजी के लिए क्या करो, उसके लिए भी रास्ता मांगते हैं। वो सब सोच के आप लोग डेवलप करेगा तो अच्छा रहेगा। अब कई वरिष्ठ नागरिकों में एक शांति का भाव है। वे भविष्य की बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे वह फिर से उनका हो गया हो। पुनर्विकास के बाद हर घर में अपना शौचालय होगा, पानी 24/7 मिलेगा, बिजली अब कोई लग्जरी नहीं रहेगी। सड़कों का जाल होगा जिसमें सुरक्षा के पूरे उपाय होंगे। अच्छे स्कूल, दुकानें, आधुनिक अस्पताल और हर धर्म के लिए विश्वस्तरीय पूजा स्थल होंगे। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी का कलंक आखिरकार मिटेगा। सर, मेरा नाम हकीकुल्लाह खान है। मैं धराई 92 में रहता हूँ और यहाँ पे सर हम 30 साल से जो है रह रहा हूँ। उस समय जो है सर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी नहीं हुई थी। अब इस समय जो है ये नया प्लान जो है गवर्नमेंट की तरफ से चालू हुआ है और बहुत अच्छा हम लोग को लगा है सर। और यहाँ का प्लान और यहाँ का रोड और सब चीज़ जो है हम लोग को अच्छा लगता है और इससे बहुत ज़्यादा मैं सहमत होता हूँ। तो आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा रहेगा ये? सर हमारे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो प्लान गवर्नमेंट ने पास किया है सर, ये सबसे अच्छा है और सबके लिए जो है अच्छा ये है। और रहने का हर एक चीज़ जो है सहूलियत है सर और किसी को कोई तकलीफ नहीं है और मैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है सहमत हूँ।